नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 का विज्ञान का पेपर 2022 का, जो कि बोर्ड एग्जाम में आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में है। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिए गए होंगे। पूर्णांक 70 नंबर। नोट: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ये आपको निर्देश दिया गया है, पढ़ सकते हैं आप। ये भी आपको निर्देश ही दिया गया है। खंड क का पहला प्रश्न। एक का पहला प्रश्न क, वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको सही ऑप्शन अपने आंसर शीट में लिखना है। पहला ख, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। 4 ऑप्शन ऐसे ही दिया गया है, आपको सही आंसर को अपने आंसर शीट में लिखना है। ग, प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 4 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि तुल्य प्रतिरोध R1 हो तो R1/R अनुपात का मान होगा। 4 ऑप्शन इसमें भी आपको दिया गया है, सही ऑप्शन आपको लिखना है। घ, वैद्युत धारा को मापन किया जाता है। किसके द्वारा वैद्युत धारा का मापन किया जाता है, आपको सही आंसर अपने आंसर शीट में लिखना है। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न का प्रकाश परावर्तन के क्या नियम है, इन्हें रेखा चित्र भी बनाकर समझाइए। प्रकाश परावर्तन के नियम क्या होते हैं, आपको रेखा चित्र बनाकर समझाना है। इसमें आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। ख, एक मोटर बाइक के हैंडल पर 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तर दर्पण लगा है। उसके पीछे कोई दूसरा मोटर बाइक सवार जब उससे 4 मीटर की दूरी पर है तो उस पर पहले वाले बाइक सवार के दर्पण में दूसरे का प्रतिबिंब कितनी दूर पर दिखेगा, आपको ये भी बताना है। दो अंक का है। ग, एक उत्तल लेंस आवर्धन लेंस के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, किरण आरेख की सहायता से समझाइए। ये हो गया दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है क, 3 प्रतिरोधक जिनकी प्रतिरोधकता 2 ओम, 3 ओम एवं 6 ओम है, इनका किस क्रम में संयोजन किया जाए कि इनकी परिणामी प्रतिरोधक का मान पहला 4.5 ओम हो, दूसरा 1.0 ओम हो। अथवा अगर आपको ये नहीं आता तो दूसरा भी कर सकते हैं। एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, समझाइए। इसमें या इन दोनों में से आपको एक करना है। 4 अंक निर्धारित हैं। ख, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी तक ही पढ़ सकता है। उसे सही दृष्टि के लिए अर्थात 25 सेंटीमीटर की दूर एक पुस्तक रख कर पढ़ने के लिए किस प्रकृति एवं किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा, चित्र बनाकर समझाइए। 4 नंबर का ये भी है। या इसके अलावा अगर आपको ये नहीं था तो दूसरा दिया है कि एक प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है, चित्र बनाकर आपतन कोण, अपवर्तन कोण, निर्गत कोण तथा विचलन कोण को दर्शाइए। इन दोनों में से आपको एक ही करना है। 4 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। चौथा प्रश्न है, निम्न विद्युत परिपथ में R1 बराबर 10 ओम, R2 बराबर R3 बराबर 20 ओम तथा R4 बराबर R5 बराबर R6 बराबर 30 ओम है, तो परिपथ को कितने वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है, गणना करके बताइए कि परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है तथा बैटरी से भी कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, आपको ये बताना है। 7 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। अगर आपको ये नहीं आता तो दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, नामांकित चित्र की सहायता से इसकी कार्यविधि को समझाइए। इन दोनों में से आपको एक ही करना है, जो आपको आता है वो कर सकते हैं। खंड ख का पहला प्रश्न, 5 नंबर क,
दामन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही आंसर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ख 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान होगा। इसका पीएच मान कितना होगा? 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, आपको एक ऑप्शन अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ग निम्न में से किस कार्बनिक यौगिक में कीटोनिक समूह उपस्थित है? 4 ऑप्शन इसमें भी आपको दिया गया है, एक ही ऑप्शन आपको लगाना है। छठा प्रश्न है, उपचयन तथा अपचयन की व्याख्या 100 उदाहरण सहित कीजिए। इसमें आपको 2 अंक निर्धारित हैं। ख प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखिए, इससे जिप्सम कैसे प्राप्त करते हैं, यह भी आपको बताना है। ग आवर्त सारणी के आवर्त तथा वर्ग में परमाणु के आकार में क्रमशः क्या परिवर्तन होते हैं? इसमें भी आपको 2 अंक निर्धारित हैं। 7वां प्रश्न है, एसिटिक अम्ल तथा एसीटोन का IUPAC नाम लिखिए। इसके लिए भी आपको 2 अंक निर्धारित हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। इनके आपको संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एरो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। दूसरा जिंक प्लस जिंक सिल्वर नाइट्रेट एरो जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। इसमें आपको 2 अंक निर्धारित हैं। 8वां प्रश्न होता है केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, देना है आपको। क्या होता है जब पहला एथीन एल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया करता है। दूसरा एथिल एल्कोहल को NaOH के साथ गर्म करते हैं। तीसरा एसिटिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है। आपको रासायनिक समीकरण देना है केवल। एथिल एल्कोहल को अम्लीय K2Cr2O7 के साथ गर्म करते हैं। 5वां एथिल एल्कोहल एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। कुल मिला के आपको 7 अंक दिए गए हैं, इसके लिए एक एक अंक। और दूसरा अगर आपको वो नहीं आता तो आपको दूसरा ऑप्शन दिया गया है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। पहला 3 नंबर का, दूसरा 2 नंबर का, तीसरा भी 2 नंबर का है। साबुन की सफाई की प्रक्रिया पर, संकलन अभिक्रिया पर, संक्षारण पर, आपको इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। खंड ग का 9वां प्रश्न क निम्न में से कौन ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन को आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ख निम्न में से कौन सा एक केवल जंतुओं में पाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये भी आपने लिखा होगा। ग मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था? 4 ऑप्शन इस पे भी दिए गए हैं, सही उत्तर आपने लिखा होगा। घ निम्नलिखित में से कौन सी परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? 4 ऑप्शन इसमें भी दिए गए होंगे, आपने सही आंसर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखा होगा। 10वां क खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। 2 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। जनन स्वास्थ्य पर एक टिप्पणी लिखिए, 2 अंक इसके लिए भी। ग पराग कोश का नामांकित चित्र बनाइए, 2 अंक इसके लिए भी निर्धारित हैं। 11वां का पुनरुद्भवन या मुकुलन में अंतर बताइए, 4 अंक इसके लिए निर्धारित है। 2 या तो आपको ये लिख सकते हैं, मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का वर्णन कर सकते हैं, 4 अंक इसके लिए निर्धारित है। ख परिवार नियोजन की विधियां का उल्लेख न कीजिए, 4 अंक इसके लिए निर्धारित। अगर आपको परिवार नियोजन के बारे में नहीं पता है तो आप मानव के आहार नाल का एक नामांकित चित्र बना सकते हैं, 4 अंक इसके लिए भी निर्धारित हैं। उत्सर्जन को परिभाषित करते हुए 12वां प्रश्न है, उत्सर्जन को परिभाषित करते हुए एक वृक्काणु की संरचना का वर्णन कीजिए, 7 अंक इसके लिए निर्धारित है। अगर आपको ये नहीं आता तो आप मेंडल के वंशागति नियमों की व्याख्या कर सकते हैं, 7 नंबर इसके लिए भी है। यहीं पर आपका वीडियो खत्म होता है। धन्यवाद।